जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। सीताराम, सीताराम, सीताराम। आप सभी देशवासियों को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। साथियों, एक बहुत ही बड़ा पर्व 5 तारीख को होने जा रहा है, जो पर्व हर राष्ट्र के व्यक्ति के हित के लिए होता है और मानवाधिकार में सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट अधिकार जो है वो मतदान का अधिकार है। साथियों, 5 फरवरी को मतदान अधिकार आप सबके बीच में होने जा रहा है। मैं तमाम देश के सभी बुद्धिजीवी वर्गों से ये प्रार्थना करूंगा कि इस बार बीजेपी सरकार को पूर्ण बहुमत से, मैं दिल्ली वासियों की बात कहूँगा क्योंकि ये स्टेट की बात है। आप लोगों ने सेंट्रल में तो अपने बीजेपी को बैठाया ही, जो सबके चहेता और सबके विश्वास पर खरे उतरने वाली यदि पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। आप सभी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते, देश का नागरिक होने के नाते, मैं आप सभी को आह्वान करूंगा कि आने वाले 5 फरवरी को, साथियों, आने वाले 5 फरवरी को आप अपने घरों से बाहर निकल करके और संपूर्ण रूप से जो भी मतदान जिसके सूची में नाम है वो ज़रूर जो है वो मतदान केंद्र पर जाएं और अपने मत का प्रयोग जनहित, राष्ट्र के कल्याण के लिए करें। साथियों, यही एक ऐसा अधिकार है जिस अधिकार का प्रयोग कर आप एक अच्छे और सच्चे राष्ट्र नेता को चुन सकते हैं। साथियों, बीजेपी की जो भी नीतियां हैं, जो भी कार्य की शैली है करने का, वो पूरे भारतवर्ष राष्ट्र जनहित कल्याण के लिए है। केवल ये हिंदुओं के लिए काम नहीं करती है। साथियों, यही एक ऐसी पार्टी है जो संपूर्ण मानव जाति की कल्याण के ऊपर में, राष्ट्र के ऊपर में काम करती है। बाकी जितनी भी पार्टियां आपने देखा होगा वो सब वंश परंपरावादी पार्टियां हैं, खुद की अपनी झोली भरने में लगी रहती हैं। यदि कुछ बचता खुचता है तो किसी खास कौम के लिए अपना हाथ बटाती है। साथियों, मैं जितना भी प्रशंसा करूं बीजेपी के लिए कम होगा। आप खुद देख सकते हैं जिन जिन स्टेट के अंदर बीजेपी और सेंट्रल दोनों ही मौजूद है, देखिए वहाँ का विकास किस तरीके से साथियों चल रहा है। यहाँ दिल्ली के विकास के लिए जो रोड़ा 15 साल से बना हुआ है, जिसका नाम उसने बड़ी विचित्र रूप से दिया है, बड़ी संशोधन करके दिया है साथियों, जिसका नाम पार्टियों का कहने के लिए तो आप है, लेकिन स्वयं की झोली भरने में लगा हुआ है। साथियों, आप खुद सोचिए, जो नाम को संबोधित आप कर रहा है और कार्य केवल अपने लिए कर रहा है, बड़े बड़े शीश महलों का निर्माण कर, बड़े बड़े शराब घोटालों के अंदर में पहुंच करके और हमारे जनता को शराबी बनने के लिए मजबूर कर रहा है। साथियों, सोचिए कि ऐसी पार्टियां, जिन पार्टियों के मुखिया से लेकर के तमाम मंत्री सबके सब जेल में बंद हों, इतनी बड़ी भ्रष्ट पार्टी तो आपने शायद कहीं देखा भी नहीं होगा। साथियों, आप सोच सकते हैं कि एक वो व्यक्ति जो ऑफिसर शाही से निकल करके, जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, जनता ने इस भाव से, इस सोच से उसको उस जगह पर बैठाने का प्रयास किया कि एक ईमानदार आकर के हमारे समाज में, जग में कल्याण करेगा, हमारे इस मुल्क का कल्याण करेगा। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं हुआ। ये बहुरूपियों का रूप लेकर के आपके सामने अपने आप को प्रेजेंट किया। प्रेजेंट के दौरान लोगों की, जनता की जो भावनाएं हैं उसको जीता। जीतने के बाद
जनता ने उसको उस जगह पर बैठाया था। शायद कभी वो सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि एक मामूली सा ऑफिसर होकर के सीधे मुख्यमंत्री राजशाही के इतनी बड़ी देश की कैपिटल दिल्ली जैसे स्टेट पर राज करेगा। साथियों, बहुत दिन तक कोई भी गलत कार्य नहीं चल सकता है, ये सत्य है, चाहे कोई भी पार्टी हो। इसने अत कर दिया, जनता को त्रासी त्रासी कर दिया, जिससे कि लास्ट में सभी जनता ने इस बार संकल्प कर लिया है, पूरे दिल्ली की